हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स क्या होता है और उसके पावर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, लिखा हुआ है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है और ये कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंट्स, वी कैन राइट लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट फॉर्म यूजिंग, है ना। किसी भी बड़े नंबर को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट की मदद से, एक्सपोनेंट की हेल्प से हम उस चीज़ को लिख पाते हैं। समझ गए। किसी भी जो बड़ी वैल्यू होती है उसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक छोटे से फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। यानी कि एक्सपोनेंट की मदद से ही हम उस चीज़ को लिख पाते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल्स 10,000। हमारे पास एक वैल्यू है, क्या है, 10,000 लिखा हुआ है। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 फिर मल्टीप्लाई फिर 10 फिर मल्टीप्लाई 10, है ना। यानी कि 10 को हम कितने बार लिखेंगे, 4 टाइम्स। तो किसके बराबर होगा, 10 की पावर 4। समझ गए। ये हमारा 10 क्या है, 10 की पावर 4। ये 4 जो है हमारा एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट यानी कि किसी भी नंबर को जब हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू हो उसको हम जब छोटे फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, वी रीड एज 10 रेज टू द पावर ऑफ 4। किस तरह से पढ़ेंगे इसको, हम किस तरह से पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, और सिंपली इसको हम कह सकते हैं फोर्थ पावर ऑफ दी 10। 10th की पावर क्या आ गया, 4। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये जो है इसमें 10 क्या है, 10 हमारा जो है बेस है। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा नीचे चलेंगे, हेयर 10 इज बेस। ये देख रहे हैं ना, ये 10 ये क्या है, हमारा बेस है। और 4 क्या है, एंड 4 इज एक्सपोनेंट। 4 क्या है, हमारा एक्सपोनेंट है। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आगे हमारे पास एग्जाम्पल्स के मैंने एक क्वेश्चन लिए हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ, एक्सप्रेस 256 एज ए पावर 2। समझ गए। कहा गया है कि 256 लाने के लिए हमारे पास 2 की कितनी पावर होनी चाहिए, ये पूछा गया है। एक्सप्रेस करिए, यानी कि बताइए 2 की कितनी पावर होगी जिसको हम जिसको जिसको हम मिला करके 256 हमारे पास जो है वो वैल्यू हो। समझ गए। यानी कि 2 की कितनी पावर होगी जिसे मिला करके हम 256 निकाल सकते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास दो वैल्यू दी गई है। एक तो हमारे पास दिया हुआ 256 और दूसरा दिया है हमारे पास 2। दैट मीन्स 256 का हम एलसीएम निकालेंगे कितने से, 2 से। उसके बाद हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि 2 की क्या पावर होगी जिसे मिला के हमारा जो है वो वैल्यू आएगा 256। तो एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसका आप एलसीएम निकालिए। समझ गए। एलसीएम निकाल लीजिए। हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है, एक नंबर है 256 और दूसरा है 2, है ना। 2 2 छोटा है तो इसको हम बाहर लिखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। ये देखिए 256 डिवाइड करेंगे, 2 वन जा 2, ये कम्प्लीटली कट गया। ये 5 को नीचे लाएंगे, 2 टू जा 4, 5 में से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा 1।
ये 6 जो है इसके साथ ये इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 है ना, 2 8 जा क्या हो गया 16, यानी कंप्लीटली यहाँ पे क्रॉस हो गया। तो जब हम 2 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 1 2 8 यहाँ पे है ना। और फिर यहाँ पे हम 2 से इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 4 जा 12 है ना, 2 4 जा 12 और 4 2 जा, हाँ 2 6 जा 12, समझ गए, सॉरी सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, समझ गए। आगे चलेंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, समझ गए। फिर आगे चलेंगे इस तरह से, तो आ जाएगा हमारे पास 16 2 जा 32 है ना, 16 2 जा 32, समझ गए। फिर इसको 2 से करेंगे, 8 2 जा है ना, 8 2 जा 16, फिर से इसको 2 से हम एलसीएम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, फिर इसको हम 2 से एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, समझ गए। फिर आगे चलेंगे, 2 1 जा 2 है ना। जब हमारे पास 1 आ जाए तो समझ जाइए कि ये जो हमारा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया है ना, ये प्रोसेस क्या आ गया, कंप्लीट हो गया है, ये प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट आ गया, यानी कि 256 लाने के लिए 2 की कितनी पावर होनी चाहिए, वो हम किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से पहले एलसीएम निकालिए। आप देखिए कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 2 की पावर क्या आनी चाहिए 8, 256 लाने के लिए हमारे पास 2 की पावर कितनी होनी चाहिए 8, 2 की पावर कितनी होनी चाहिए 8 है ना। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 256 लाने के लिए हमारे पास 2 की पावर 8 होनी चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।